नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में हम प्री मैच्योर इजेक्यूलेशन, जिन्हें शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री मैच्योर इजेक्यूलेशन, जिन्हें शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन भी कहते हैं, ये एक कॉमन सेक्स की तकलीफ है। करीब 30% लोगों में ये प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन की तकलीफ पाई जाती है, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग इस बीमारी के बारे में अपनी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का कांटेक्ट कर पाते हैं। काफ़ी लोगों को ये बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता है और काफ़ी बार लोग शर्मी में या शर्म की वजह से डॉक्टर का कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी ये तकलीफ का इलाज नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन की बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन क्या है, या फिर शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन किसे कहते हैं। प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन में क्या है कि सेक्स हो पाता है, लेकिन मरीज को खुद सेटिस्फेक्शन हो कि ये सेक्स ठीक हुआ। उसके वक्त जो ऑर्गाज्म, जिन्हें चरम सीमा का अनुभव कहते हैं, वो होने से पहले ही वीर्यस्राव हो जाए, या वो कुछ सेक्स को अभी एंजॉय करे, उसमें वो अनुभव बहुत जल्दी हो जाए, या फिर उनके फीमेल पार्टनर को अभी वो ऑर्गाज्म या चरम सीमा का अनुभव हुआ है, उसके पहले ही ये इजेक्यूलेशन हो जाए और फिर आगे सेक्स ना हो पाए। तो यही है प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन, कि जिन्हें में उम्मीद मरीज की या उनके पार्टनर की जितनी रहे कि उतना सेक्स चलना चाहिए, उतना सेक्स नहीं चल पाता है, उसमें जल्दी ही वीर्यस्राव हो जाता है, जिसे कहते हैं प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्रपतन। वो 2 मिनट का भी सेक्स, जिनमें पति पत्नी दोनों सेक्स पार्टनर है, वो खुश है, तो वो 2 मिनट चलने वाले सेक्स को भी नॉर्मल कह सकते हैं। और काफी बार वो 10 या 12 मिनट जो सेक्स चलता है, जिनमें दोनों ही पार्टनर खुश है, तो वो 10 या 12 मिनट चलने वाले सेक्स को भी नॉर्मल सेक्स कह सकते हैं। उनका एवरेज अगर निकाले तो वो 5 मिनट के आसपास या 6 मिनट के आसपास का कुछ एवरेज है। पहले ऐसे माना जाता था कि 2 मिनट से कम समय चलने वाले सेक्स को प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन कहते हैं। फिर उनकी रिसेंट डेफिनेशन में वो चेंज हुआ और उसमें बताया गया कि 1 मिनट रखते हैं। 1 मिनट से कम समय चलने वाले सेक्स को प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन कहते हैं। लेकिन प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन की बीमारी के बारे में, उनके डायग्नोसिस के बारे में या उनकी ट्रीटमेंट में, उनमें समय से ज्यादा सेटिस्फैक्शन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, कि सेक्स का समय चाहे 1 मिनट हो, 2 मिनट हो या थोड़ा ज्यादा भी हो, लेकिन अगर पुरुष और स्त्री दोनों पार्टनर को सेक्स में आनंद आता है और उन दोनों को लगता है कि ये सेक्स का समय ठीक था, तो फिर वो सेक्स के समय को नॉर्मल सेक्स का समय या ठीक था वो सेक्स का समय मानते हैं। लेकिन अगर वो सेक्स का समय में दोनों पार्टनर या दोनों में से एक पार्टनर सेक्स के दौरान अनसेटिस्फाइड रहते हैं, उनको लगता है कि अगर ये सेक्स थोड़ा और लंबा चला होता तो अच्छा होता, तो उस सेक्स को या उसको प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्रस्खलन कहते हैं। शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन के कारण क्या है? उनका एक कारण है पिनाइल हाइपरसेंसिटिविटी। लिंग में कुछ ऐसा जो आगे का भाग होता है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कि जिनमें सेक्स के दौरान बहुत जल्दी वो एक्साइट हो जाते हैं और फिर वो बहुत जल्दी वीर्यस्राव हो जाता है और प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन होता है। दूसरा कारण में ऐसा कहते हैं कि दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से ये प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन या शीघ्रपतन या शीघ्रस्खलन हो जाता है। और एक कारण में ऐसा कहते हैं कि ये एक रिदम बन जाता है, जिसको अगर हम ऐसे समझे कि अगर हम जब कार चलाना या फिर 2 व्हीलर चलाना सीखते हैं, तो
हम जब सीखते हैं उसके बाद हमारा एक वो रिदम बन जाता है कि हम वही स्पीड से हम वैसे ही वो व्हीकल चलाएंगे। कुछ उसी प्रकार सेक्स में भी ऐसा होता है कि जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में व्यक्ति करते हैं फिर उनका वो एक रिदम बन जाता है कि वो उसकी स्पीड से और उसी प्रकार से वो सेक्स करेंगे। तो एक रिदम को वजह से भी ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। उनमें काफी बार वो पुरानी चीज जो हमने सीखी है उनको बदलकर कुछ नई चीजें सीखनी पड़े। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्रस्पतन या शीघ्रस्खलन को अगर हम प्रकार में या उनकी सिवियरिटी के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो एक है माइल्ड टू मॉडरेट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। माइल्ड टू मॉडरेट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कि जिनमें लिंग टाइट होता है, सेक्स की शुरुआत होती है, पेनिट्रेट कर पाते हैं, लेकिन वीर्य जल्दी निकल जाता है और फिर वो सेक्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और एक या दोनों पार्टनर सेक्स में अनसेटिस्फाइड रहते हैं और वो सेक्स में वीर्यस्राव जल्दी हो जाता है। दूसरा है सिवियर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कि जिनमें पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते हैं या जस्ट पेनिट्रेशन के बाद तुरंत ही वीर्यस्राव हो जाता है। तो पेनिट्रेशन के पहले ही वीर्यस्राव हो जाए और सेक्स शुरू ही ना कर पाए, या पेनिट्रेशन किया और तुरंत ही वीर्यस्राव हो जाए, वो सेक्स कंटिन्यू ही ना कर पाए, जो एक सीवियर प्रकार का प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। क्या नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है? यस। हमने वो पुराने इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले वीडियो में देखा था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी दो प्रकार है। एक है कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जिनमें लिंग बिल्कुल ही टाइट नहीं हो पाता है और सेक्स कर ही नहीं पाते हैं, और एक था पार्शियल ईडी कि जिनमें लिंग टाइट होता है, मुश्किल से सेक्स करते हैं, लेकिन सेक्स के दौरान ही वो लिंग फिर से अपनी टाइटनेस गंवा देता है, वो फिर ढीलापन आ जाता है और फिर वो सेक्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि जिनमें लिंग में थोड़ी बहुत टाइटनेस आती है और वो सेक्स कर पाते हैं, वो लोग एक कुछ जल्दी में रहते हैं कि अगर ये लिंग की टाइटनेस बीच में चली गई तो बीच में ही मुझे सेक्स छोड़ना पड़ेगा, फिर मेरे बीच में ही वो पार्टनर के सामने मुझे थोड़ा गिल्ट महसूस होगा या मेरी थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो एक थोड़ी जल्दी में रहते हैं कि जब तक ये टाइटनेस है उस जल्दी जल्दी में ही सेक्स कंप्लीट कर देता हूं। तो काफी बार वो पार्शियल ईडी वाले लोग भी साथ में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में उनका प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की तकलीफ है, लेकिन उनकी वजह से वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होता है कि अब वो जब तक लिंग में टाइटनेस है तब तक वो सेक्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। तो वो एक पार्शियल ईडी के पेशेंट को साथ में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की तकलीफ हो सकती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन या शीघ्र स्खलन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? ट्रीटमेंट में नंबर 1 पर तो है दवाइयाँ कि जिनमें दवाइयों में सेक्स का समय थोड़ा लंबा चले, टाइटनेस के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग की टाइटनेस का भी अगर साथ में कोई प्रश्न है तो वो भी साथ में ट्रीट किया जाए और सेक्स थोड़ा लंबा चले, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप की दवाइयां इनमें बहुत इफेक्टिव है। आमतौर पे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप की दवाइयां डिप्रेशन या अन्य मानसिक बीमारियों की ट्रीटमेंट में दी जाती है, लेकिन इस दवाइयों का एक साइड इफेक्ट है डिलेड इजैकुलेशन, यानी कि सेक्स बहुत लंबा चले। तो कुछ उस साइड इफेक्ट का हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के मरीज में यूज करते हैं कि जिनसे सेक्स का समय थोड़ा बढ़ता है, तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के मरीज की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सेकंड नंबर पे है स्प्रेज। कुछ ऐसे एनेस्थेटिक स्प्रेज मार्केट में मिलते हैं कि जो पेनिस के ऊपर लगाने से एक्साइटमेंट कम हो जाता है तो सेक्स का समय बढ़ता है, लेकिन ये स्प्रेज का यूज थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि वो एक्साइटमेंट काफी बार कम हो जाता है तो वो सेक्स का आनंद भी कम हो जाता है। काफी बार वो एक्साइटमेंट और कम हो गया तो वो लिंग का टाइट होने में या लिंग को इतना टाइट नहीं कर हो पाता है कि वो सेक्स कर पाए, जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता जैसी तकलीफ हो जाती है। तो एनेस्थेटिक स्प्रे कुछ हद तक इफेक्टिव है, लेकिन हम बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि उनका वो सेक्स का आनंद कम करने में और उनकी वजह से थोड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन टेम्परेरी होने की संभावना
रहती है। थर्ड नंबर पे है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स, कि हम दवाइयों के अलावा क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है कि जो हम दवाइयों के अलावा कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, यानी कि रुक रुक कर सेक्स करना। कि सेक्स के दौरान जब एक्साइटमेंट बढ़ता है, जब मरीज को ऐसा लगता है कि अब मैं ऑर्गाज्म पे हूं, अब वेरियस तरह हो जाएगा, तब उसको रुक जाना है। फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होगा, फिर वापस सेक्स शुरू करना है, धीरे धीरे सेक्स बढ़ाना है। जब उसे लगता है कि अब मैं पीक ऑफ एक्साइटमेंट में हूं, अब ऑर्गाज्म हो जाएगा, वेरियस तरह हो जाएगा, तब उसको वापस रुक जाना है। फिर धीरे धीरे वापस एक्साइटमेंट कम होगा, फिर उसे वापस सेक्स में इन्वॉल्व होना है। उस तरह रुक रुक कर सेक्स करने से धीरे धीरे सेक्स का समय बढ़ सकता है। लेकिन काफी बार ये रुक रुक के सेक्स करने की जो टेक्निक है, जिसे स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक कहते हैं, उनकी वजह से थोड़ा सेक्स का आनंद कम हो जाता है। थोड़ी वो आर्टिफिशियलनेस महसूस होती है कि एक नेचुरल सेक्स नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये एक टेक्निक है जिनकी वजह से हम सेक्स का समय थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सेकंड नंबर पे है स्क्वीज टेक्निक, कि जब पेनिस टाइट है और जब ऑर्गाज्म होने वाला है, जब पीक ऑफ ऑर्गाज्म पर है, उसके थोड़े पहले फीमेल पार्टनर मेल के पेनिस को अपनी उंगलियों और थंब के बीच में ऐसे प्रेस करते हैं। स्क्वीज करना यानी कि दबाना। वो उतना तेज भी नहीं दबाना है कि उसमें पेन हो जाए या फिर कुछ इंजरी हो जाए, और उतना हल्का भी नहीं दबाना है कि वो कुछ असर ही ना करे। तो उसको दबाने से वो इरेक्शन चला जाता है या इरेक्शन कम हो जाता है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है। फिर वापस सेक्स में इन्वॉल्व होना है, फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ेगी। तो जब पीक ऑफ ऑर्गाज्म पर आएंगे, उसके थोड़े समय पहले फिर से स्क्वीज करना है पेनिस को, ताकि फिर एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, फिर टाइटनेस कम हो जाएगी, फिर वापस सेक्स में इन्वॉल्व होना है। थर्ड नंबर पे है सेक्स पोजीशन को चेंज करना। वुमन ऑन टॉप सेक्स पोजीशन में पुरुष लेटा हुआ होता है और उनका पैसिव रोल है। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है और ऐसा मानते हैं कि वुमन ऑन टॉप पोजीशन में सेक्स का समय बढ़ता है और उनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की तकलीफ में फायदा होता है। फोर्थ नंबर पे है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बारे में काफी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और इंटरनेट के ऊपर भी कीगल एक्सरसाइज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पाई जाती है। लेकिन कीगल एक्सरसाइज में एक सही मसल को ढूंढना बहुत जरूरी है। हम जब पेशाब करने जाते हैं तो एकदम से अगर हम पेशाब कर रहे हैं, तभी हम एकदम से अगर पेशाब को रोकना हो, तो जो हम रुकने की कोशिश करते हैं, तो वही मसल है जिनकी हमें एक्सरसाइज करनी है, जिनको पैल्विक मसल एक्सरसाइज कहते हैं। वो मसल को स्ट्रॉन्ग करने से वो फिर वीर्य स्त्राव में भी वो डिले होगा और सेक्स का समय बढ़ेगा। वो सेम मसल की जो हमें एक ठीक से आइडेंटिफाई करना है, जी इसमें बहुत जरूरी है कि जब हम पेशाब करने जा रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं, उनके दौरान अगर हमें वो पेशाब रोकना है एकदम से, तो हम जो मसल का यूज करते हैं वही मसल को हमें बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब भी हम फ्री बैठे हैं, कभी कहीं वेटिंग रूम में बैठे हैं, कभी कोई बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ ऐसे ही ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं, तब वो एक बार टाइट किया, फिर रिलैक्स किया, 3 सेकंड के बाद दोबारा टाइट किया, रिलैक्स किया, 3 सेकंड के बाद दोबारा टाइट किया, रिलैक्स किया। ऐसा 10 बार करना है। दिन में 3 या 4 बार हम ऐसा करना रिकमेंड करते हैं। कीगल एक्सरसाइज में वो सही मसल को आइडेंटिफाई करना और वो सही मसल की बार बार एक्सरसाइज करने से फायदा होता है, और उसको वो शुरू करने के उसके 3-4 महीने बाद उसका फायदा दिखना शुरू हो जाता है। जैसे हम किसी मसल को अगर हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जैसे हम जिम में जाते हैं और मसल की एक्सरसाइज करते हैं, तो 1-2 दिन में हमारे मसल नहीं बन जाते, उसमें समय लगता है। उसी प्रकार वो कीगल एक्सरसाइज में भी समय लगता है, लेकिन वो लगातार वो एक्सरसाइज करने से फायदा जरूर होता है, और उनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी फायदा होता है और सेक्स का समय बढ़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्रपतन एक ठीक हो सके ऐसी बीमारी है, उनमें दवाइयों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सेक्स को ही अवॉइड करना, या फिर वो शर्म के मारे में खुद ही अपने आप को कुछ सेल्फ मेडिकेट करना, कुछ
खुद ही दवाइयाँ लेना या ऑनलाइन खुद ही दवाइयाँ ऑर्डर कर देना, ये एक सही तरीका नहीं है। इनकी ट्रीटमेंट के लिए आगे आना चाहिए। क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करके उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या शीघ्र स्खलन या शीघ्र पतन के बारे में। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी और इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो आप डॉक्टर आई.जे. रत्नानी साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।